हिंदुस्तान का संविधान बहुत ही संरक्षित सुरक्षित आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है। संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ कभी न हुई है हम लोगों के कार्यकाल में और न आगे होने वाली है। हम लोग संविधान की छाया में, संविधान के दृष्टिगत जो भी देश के हर वर्ग धर्म और जाति के लोगों का सम्मान करते हुए, उनकी चिंता करते हुए, उनके हितों में निर्णय लेने का काम लगातार कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि संविधान की कहीं किसी ने धज्जियां उड़ाने का काम किया है तो कांग्रेस की है, जो आपातकाल में संविधान को शून्य करते हुए पूरे देश को एक कैद बनाने का काम किया गया। निश्चित रूप से देश के लिए और खासकर सामान्य गरीब मुस्लिम के लिए ये वरदान साबित होगा। और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से वक्फ का गठन है कि वो गरीबों का कल्याण हो, गरीबों की बेटियों के विवाह हो सके, गरीबों के हितों में वो पैसे का उपयोग हो सके, वास्तविक उद्देश्य से अब ये वक्फ का प्रयोग हो सकेगा। और जो माफिया तंत्र इस पर हावी था, जिस तरीके से किसी भी जमीन पर अपना फतवा जारी करके, अपना दावेदारी करके अवैध कब्जा करने का लगातार विवाद पैदा करने का प्रयास था, उससे मुक्ति मिलेगी। संपत्तियां निर्विवाद होंगी और निर्विवाद संपत्तियों से हुई आय का लाभ गरीब मुस्लिमों को जा सकेगा। और जो संपत्तियां अवैध तरीके से इन लोगों ने दावेदारी कर रखी थी, वो मुक्त होकर के उनका प्रयोग गरीब कल्याण में, लोक कल्याण में उपयोग हो सकेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है? इंडिया गठबंधन में कौन लोग हैं, इसको थोड़ा सा पीछे देखो। इंडिया गठबंधन में वो लोग हैं, ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है, अन्य किसी भी दल पर आप नजर डालें, ये वही दल हैं, वही लोग हैं जिनका गठन केवल कांग्रेस की रीतियों, नीतियों और सरकार के खिलाफ हुआ है। उसी से अलग होकर के, कांग्रेस से अलग होकर के या उनकी नीतियों से विरोध करते करते इन्होंने अपने क्षेत्रीय दलों का गठन किया। और वही लोग केवल और केवल मोदी जी को हटाओ, बीजेपी को हटाओ, इस नारे को लेके बिना सच साझे की एक ऐसी खीर है ये, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। केवल एक उद्देश्य है कि मोदी जी को हटाओ, बीजेपी को कमजोर करो। न इनका कोई उद्देश्य है, न राष्ट्र हित में, न लोक हित में। और इस ऐसे जो सिद्धांत विहीन समझौते हुआ करते हैं, वो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकते हैं। इंडिया गठबंधन बनते बनते बिखरना शुरू हुआ था, और जब अगले चुनाव जिन स्टेट में होने वाले हैं, आपने हरियाणा में देख लिया, आपने दिल्ली में देख लिया, वो आगे जहाँ चुनाव होंगे एक एक टांग कहीं मिलेगी, कुर्सी की एक एक चीज कहीं मिलेगी। न तो हम पूर्व का कोई खंगालेंगे, लेकिन जो दावेदारियां हैं जो इन्होंने किया, उसका जुडिशियली बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को उसमें चयन करके जो बोर्ड बनाएगा नया, तो न्यायोचित तरीके से जिसका जो एविडेंस है, जो निर्विवाद संपत्तियां हैं जो इनका वास्तव में है, वो इनको दी जाएंगी। और बाकी के जो फर्जी दावे हैं उनको इनसे मुक्त करा के लोक हित में, जनहित में उपयोग किए जाएंगे।